तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। सो एज ए क्यूरियस सिटीजन वी शुड नो कि अगर मोदी गवर्नमेंट एक और बार इलेक्ट होती है तो उनकी क्या प्रायोरिटीज होंगी। तो इस मैनिफेस्टो को सिंपली समझने के लिए मैंने इसे सेवरल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है और लास्ट में एक कंट्रोवर्शियल बट नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। तो पहला सेक्शन है इकोनॉमी। तो इसमें दो बड़े पॉइंट्स हैं विचार। नंबर 1, भारत को दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनाना और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू द स्टार्टअप्स। इसमें बीजेपी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सपेंड करने का प्रॉमिस किया है और इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि रेलवेज और डिफेंस इन स्टार्टअप से प्रोक्योरमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, रोड। तो रोड नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए बीजेपी ने नेक्स्ट टर्म में 15,000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल हाईवेज यानी कि एक्सप्रेसवे बनाने का एम रखा हुआ है और साथ ही में वेहिकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा जिससे फास्टर ईवी अडॉप्शन हो सके। नंबर 2, रेलवेज। तो रेलवेज में 5,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बनाने के साथ ही 1000 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप भी किया जाएगा। और बात करें नई ट्रेन की तो ओवरनाइट ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए स्लीपर वंदे भारत भी लॉन्च की जाएगी एंड बुलेट ट्रेन जो कि इंडियन रेलवेज का फ्यूचर है उसके नेटवर्क को नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए फिजिबल स्टडी कराई जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्पेस सेक्टर। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, गगनयान। टेक्निकली नेक्स्ट 5 इयर्स में आई थिंक ये प्रोबेबली इंडिया के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन होने वाला है जिसमें हम पहली बार अपनी धरती से ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे विच विल मेक इंडिया द 4th नेशन टू सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस। सेकंड है इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन। तो गगनयान के बाद इंडिया के लिए एज ए कंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन होगा अपना खुद का स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करना जिसका नाम बीजेपी ने भारतीय स्पेस स्टेशन प्रपोज किया है। एंड द लास्ट वन इज साइंस पार्क्स। बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करने के लिए बीजेपी वेरियस सिटीज में साइंस पार्क बनाएगी। अब आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो बीजेपी ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रॉमिस किया है और साथ ही में भारत की विदेशों में सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स खोलने का भी प्रॉमिस किया है जहां योगा, आयुर्वेद और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाएगा। अगला है नेशनल सिक्योरिटी और इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बॉर्डर इंफ्रा जिसमें बीजेपी ने चाइना, पाकिस्तान और म्यांमार से लगे हुए बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा डेवलप करने का प्रॉमिस किया है। नंबर 2 है थिएटराइजेशन ऑफ मिलिट्री कमांड्स एंड नंबर 3, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। नेक्स्ट है टॉपिक्स रिलेटेड टू अवर सोसाइटी जिसमें बीजेपी ने 4 इंपॉर्टेंट वादे किए हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देगी। नंबर 2, आयुष्मान भारत। तो इस योजना को और भी एक्सपेंड किया जाएगा जिससे गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और सीनियर सिटीजन को फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर मिल पाएगा। नंबर 3, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिससे पुअर हाउस होल्ड्स को बीजेपी गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर। नंबर 4 है मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं थोड़ा इसे ब्रीफली बता देता हूं। तो अभी बेसिकली क्या है कि सब रिलीजन्स के अलग अलग सिविल लॉज हैं। सिविल लॉज मतलब लॉज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन। बट बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट टर्म में देश में यूसीसी इंप्लीमेंट कर देंगे जिससे देश के हर नागरिक के लिए सेम सिविल लॉज हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। नाउ इस मैनिफेस्टो में और भी बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन हैं बट मैं इन सबको कवर नहीं कर पाऊंगा नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं आपकी नेक्स्ट गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।